हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है लिब्रास। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपकी करियर और फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, गाइस कहीं ना मैं यही बोलना चाहूँगी फाइनेंशियल वाइज, ओके, करियर वाइज आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा और यूज योर इंट्यूशन, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्रा, यूज योर इंट्यूशन। और अपने सोशल नेटवर्किंग को बना के चलिएगा। दिस इज द सेकंड चक्रा, जो भी आपके कनेक्शन है फ्रेंड, फैमिली या कलीग्स, ओके, उसको बना के चलिएगा। एंड यूज योर इंट्यूशन करियर के मामले में एंड फाइनेंसिस के मामलों में। ओके, देयर इज द विक्ट्री गोइंग ऑन इन योर लाइफ, सक्सेस एंड विक्ट्री आ रही है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप अपने सूझबूझ से, समझदारी से अपने करियर को हैंडल करते हो और अपने सोशल नेटवर्किंग को, वैसे भी आप लोग लिब्रास कनेक्शन बढ़ाने में बहुत नंबर 1 लगते हो। ओके, सोशल नेटवर्किंग बनाने में। तो गाइस क्योंकि सोशल नेटवर्किंग के जरिए ही आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री हो रही है और आप लाइफ में बैलेंस करिए। ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, लेट्स गो डीपर लिब्रास। ओके, लिब्रास आप लोग वैसे भी करियर वाइज बहुत ज़्यादा, सी फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग लिब्रास। One more card for Libras. One more card for Libras. Okay, 2 cards. Okay. See guys, कहीं ना कहीं this is your first card is always strong guys. Maybe sure you're dealing with Chariot. Otherwise this is the card of guys करियर एडवांसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही है, सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे। जैसे कि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप ना सक्सेसफुली आगे बढ़े। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस ऑल्सो। आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन आ रहे, चॉइसेस आ रहे, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको। पास्ट में आपकी लाइफ में करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा था, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो इस महीने आपको शुरुआती में सक्सेस देखने को मिल सकता है। ओके, वाई दिस चैरियट कार्ड इज हियर फॉर लिब्रास, क्यों है? बिकॉज जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड इसीलिए आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड हो रहे हो, सक्सेसफुली अपने लाइफ की डेस्टिनी तक जा रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग करियर के सिलसिले में ट्रैवल भी करें या फिर कुछ लोग रीलोकेट भी हो। ओके, एक शहर से दूसरे शहर में करियर मिल गया हो तो वहाँ पर जाके सेट हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सक्सेस, विक्ट्री। वाओ, एंड सेकंड कार्ड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, अगर आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर से डिजायर के प्रति कमिटमेंट कर रहे थे पहले आप लोगों के लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा था, इस महीने आपके लाइफ में चेंजेस हैं और कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है या फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है। ओके, जैसे कि थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको या अपने गोल, डिजायर के प्रति एकदम फोकस हो सको। ओके, एंड दिस द हेल्प ऑल्सो आप लोगों की लाइफ में। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लिब्रास। और एक और बात बोलना चाहूँगी गाइस, अगर कोई स्टेटस चेंज चाहता है, इस अपग्रेड चाहता है, अपने ओहदे को बढ़ाना चाहता है या फिर रेज चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तो भी हो रहा है, तो ट्राई कीजिएगा इस महीने। ओके, बिकॉज
ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप लोग चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, कोई घर बनाना चाहता हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जॉब स्टेबिलिटी हो, एंड अपॉर्चुनिटी आए। दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते थे पहले नहीं हुआ, तो इस महीने चेंजेस है। एफर्ट डालते रहिएगा, आपकी लाइफ में अपग्रेड है, अपलिफ्टमेंट है, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। करियर वाइज अगर आप चाह रहे हो कि प्रमोशन मिले, रेज मिले, तो भी हो रहा है तो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज दिस इज यू। ओके लिब्रास, एयर साइन है, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस। मे बी इस महीने आप लोग ना दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। सबसे पहली बात, ओके, अपनी लाइफ की जर्नी से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। नाउ यू आर मैच्योर, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, हर सिचुएशन को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो रहा है। ओके, करियर, फाइनेंस के मामलों में या घर को मैनेज करने के मामलों में पीस लेके आ रहे हो। ओके, पीस लेके आ रहे हो। वाई दिस कार्ड इज़ हियर? बिकॉज पीस इसलिए लेके आ रहे हो, पास्ट के जो भी मामले थे उसमें आपने एफर्ट डाला था, तो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में पीसेस आ रहे, क्लियर विजन हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, इन अनदर कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज दिस इज गाइस कोई बॉस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, उनके साथ में डील कर रहे हो। अगर उनके साथ में डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर एनर्जी। कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज या फिर घर के स्टेबिलिटी वाइज। ओके, इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, पैशन और इंडिपेंडेंस होना चाहते हो। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लिब्रास? वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर लिब्रास? सी, बिकॉज आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ। फर्स्ट कार्ड इज बिकॉज आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट इसलिए हो रहे हो, ओके, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड दिस इज़ यू लिब्रा, दिस इज़ यू। ओके, दिस इज़ यू। आप सोच रहे हो, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो नेगेटिव पैटर्न है उसको ख़त्म करूँ, करियर, फाइनेंस के मामलों में, ये मैनेज करने के मामलों में, ओके, और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो, एक फ्रेश तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर सो। ये फ्रेश हो सकता है कि फ्रेश जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में रेज प्रमोशन चाहते हो, तो उसके प्रति सोच रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर ना प्लानिंग करो इस फ्रेशनेस के लिए। ओके, दिस इज़ यू। चाह रहे हो कि नेगेटिविटी की एंडिंग हो और आप इंडिपेंडेंसली फ्रेश स्टार्ट करो। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब को लेके, घर के माहौल को लेके, या फिर मनी को लेके। ओके, कॉन्फिडेंट बहुत है इसीलिए ये आप यहाँ पर देख रहे हो, सोचो कि मैं अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करूँ। आफ्टर डैट आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो चेंज लेके आने के लिए। डे टू डे लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हूँ, कैसे ग्रोथ की तरफ जाओ, कैसे अपनी लाइफ में लाइट लेके आओ, जो आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में कैसे लेके आओ बोल के अकेले में रह के थोड़ा अपने आप में स्पेस लेके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ वर्गोस, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो अपने करियर और फाइनेंशियली। अगर किसी की लाइफ में कमी चल रही है, या फिर कुछ लोग अपग्रेड चाहते तो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है घर बनाना चाहते तो भी ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर? मे बी शायद ही कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि उन पहले का घर बनाना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो सोल्यूशन ढूंढने के मेरे पास इतना इनफ मनी है नहीं, या फिर जॉब है नहीं, तो वही सोल्यूशन ढूंढने के कैसे मैनेज किया जाए बोल के। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और अगर इन अनदर सिनारियो इसकी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं लार्ज ग्रुप सर्कल में काम करना चाह रहे तो कैसे एंटर करें, कैसे उनकी लाइफ में लार्ज ग्रुप सर्कल में ज्वाइन हो बोल के वो सोल्यूशन ढूंढे, या पार्टनरशिप को फाइंड बोलते हैं बिजनेस वाइज पार्टनरशिप अगर चाहते हैं तो उसमें फाइंड आउट करें, सोल्यूशन ढूंढे कि पार्टनर उनको मिल जाए बोल के, या फिर कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं कि वो उनको मिल जाए बोल के। बट गाइस फाइंड आउट तो कर ही रहे हैं वैसे। ओके, फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जो पार्टनरशिप को लेके सोल्यूशन मिल जाए, घर के लिए सोल्यूशन मिल जाए, या फिर इन्वेस्टर ढूंढे तो इन्वेस्टर भी उनको मिल जाए। ओके,
एंड दिस इज योर फाइनल कार्ड। सी मून का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो कर रहे हो अपने सक्सेस के प्रति, विक्ट्री के प्रति, या फिर पार्टनरशिप के प्रति, सोशल नेटवर्किंग के प्रति, या फिर अपने आप में फेयर बेस्ड एनर्जी है कि कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल स्टेबल हूँ बोल के। ओके सी अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे ठीक हो, या फिर फाइनेंशियली और ज़्यादा कैसे ग्रोथ हो, या फिर जॉब कैसे स्टेबल हो। किसी के लाइफ में जॉब नहीं है तो जॉब कैसे हासिल करे उसके बारे में सोचते हो, या फिर किसी के लाइफ में घर बनाना हो तो उसके बारे में सोचो कि कैसे मनी का अरेंजमेंट करें। ओके बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड ओवर थिंकिंग। ओके लेट्स सी why this card is here for Libras. बिकॉज सी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे, मैं भी शायद काफ़ी टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो। ओके सी एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि जो भी ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। एक फ्रेश घर बनाओ, या फिर जॉब स्विच करो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत टाइम से सोच रहे थे बट गाइस एक्सपेक्टेशन रखे थे तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग करें। मैं यही बोलना चाहूँगी एक्सपेक्टेशन लाइफ से तो होती है गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा और रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा। ओके बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि घर कैसे बनाएं, या फिर जॉब स्विच कैसे करें, पीसफुल लाइफ में कैसे आए, स्टेबिलिटी कैसे हो बोल के। दैट्स वाई इसीलिए आपके ना यहाँ पर ओवर थिंकिंग और ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है। तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए लाइफ से, काम करते रहिए, स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ओके या अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप बोलोगे कि इस महीने आपकी लाइफ में मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं ये बोलूँगी आपकी लाइफ में गाइस यू नो मनी अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगी, सक्सेस मिल रहा है। अगर मनी को आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर तो आपको वो मनी आपको रिवॉर्ड दे रहा है। ओके सक्सेसफुली आप आपके लाइफ में इन्वेस्ट कहीं किया तो उसका जो बोलते हैं ना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। ओके और ऑफ़र बोलोगे तो गाइस आप लोगों की लाइफ में जॉब वाइज ऑफ़र, आप लोगों की लाइफ में जॉब तो ऑलरेडी ऑफ़र आ चुका है। ओके आप जस्ट उसको सक्सेसफुली स्टेबल बनाना चाहते हो। ओके इस महीने सक्सेसफुल स्टेबल बनाना चाहते हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक जॉब स्विच करना चाहते हैं, इसीलिए फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं जॉब के प्रति। अगर जॉब किसी की लगी नहीं है तो अगर उसमें एफर्ट डाला है तो मिल सकता है जॉब। ओके और अगर बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके और कोई रीलोकेट भी होना चाहता है, एक शहर से दूसरे शहर जाके जॉब करना चाहता है तो भी कर सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाकर स्टेबल होना चाहता है तो भी हो रहे हैं। ओके और अगर किसी के लाइफ में लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट केस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो भी उनके फेवर में आ रहा है। ओके बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि उनके फेवर में वो फैसला आए तो हो रहा है, मिल रहा है। ओके और अगर कोई रेज प्रमोशन या फिर स्टेटस अपग्रेड चाह रहा था, ओके वो भी मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही। ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड मंथ। ओके गाइस नॉट अ बैड मंथ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस पेशेंट रखिए। इस महीने में अगर आप अपने सूझबूझ से, मैच्योरिटी से, समझदारी से, सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करके आप अपने काम करते हो तो आपके काम बन जाएंगे। ओके सक्सेस मिल जाएगा। ओके दिस इज़ योर हिडन पोजीशन आउटकम। व्हाट्स द आउटकम? ओके सी एस ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके गाइस सी एस ऑफ सोर्स का कार्ड है फर्स्ट का। दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। अगर आप कहीं ना कहीं अनक्लियर थे अपनी परिस्थिति के पीछे, क्योंकि यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, दिस इज योर हिडन क्वेश्चन जो अचानक ही आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके क्लियर विजन आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे अपने लाइफ में जॉब को हासिल करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए कोई आइडियाज़ दे रहे हैं या फिर आपके लाइफ में आइडियाज़ सोल्यूशन आ जाएंगे। ओके एंड आप अपनी लाइफ को जो भी आपके गोल हैं, डिजायर है, दिस इज़ द डेविल का कार्ड है। डिजायर है उसके प्रति आपके लाइफ में ना जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको क्लियर विजन आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, लाइफ को बैलेंस कर लोगे। ओके
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ओके, जो भी आपके डिज़ायर है इस महीने या फिर पास में आपने जो भी गोल डिज़ायर सोचे थे, तो उसमें आपको क्लियर विजन आ जाएगा। कैसे आपको उसको फुलफ़िल करना है वो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, कैसे आपको लाइफ में बैलेंस करना है, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कैसे एफर्ट डालना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कैसे आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ अपने डिज़ायर को पूरा करते करते। Let's see, maybe Shai dealing with Capricorn. Why this card is here for Libras? Because see, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ यू, डजेंट मैटर कि आप फीमेल हो कि मेल हो। ओके, दिस इज़ यू सोच रहे हो कि आप अपने डिज़ायर को कैसे पूरा करो और इम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप कैसे लो बोल के। ओके, दिस इज़ योर थिंग, लाइफ को कैसे बैलेंस करो, करियर वाइज, मनी वाइज या फिर घर वाइज, तो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके लिब्रास, ब्यूटीफुल एनर्जी है, दिस इज़ योर आउटकम। एंड सी आउटकम में द वर्ल्ड का कार्ड है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंटर कर रहे हो। ओके, जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी, ओके, टॉक्सिक जॉब था, मनी क्राइसिस था, या फिर घर को मैनेज करने के लिए परेशानी हो रही थी, वो सारा पार्ट आप ख़त्म कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो। ओके, दिस इज़ योर आउटकम एंड सक्सेसफुली आपकी लाइफ में आप एक न्यू टेरिटोरी की तरफ एंटर कर रहे हो। जैसे कि जॉब आ गई तो आपने वहाँ पर एंटर कर लिया, जैसे कि आपने कोई सपोर्ट आ गया मनी वाइज तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ओके, जस्ट लाइक दैट। द आउटकम में वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स आपको एक न्यू टेरिटोरी दे रहे हैं। यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लिब्रास, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, व्हाई वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है तो ये लेते हैं। सी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके, एक पार्ट ख़त्म कर रहे हो एंड अनदर सिनारियो की तरफ जा रहे हो, और उसके लिए आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हेल्प आ रहा है, मनी सपोर्ट आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है। जो भी आपकी लाइफ में फ़ाइट चल रही थी ना लिब्रास, करियर को लेके, घर को मैनेज करने को लेके, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी या फिर जॉब अच्छा नहीं था, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो और आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, हेल्प आ रहा है। सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास, व्हाट इज द गाइडेंस। सी, अगर आपकी लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, तो ओके, देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट दे रहे इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों की लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है तो डिसीजन लीजिए और अपने पैशन पे, अपने डिजायर पे काम करते रहिए। ओके, देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। डिसीजन लीजिए और अपने आइडियाज़ पे काम करते रहिए, अपने गोल पे, ड्रीम पे, डिजायर पे काम करते रहिए। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। गाइस, मैं यहाँ पर एक कार्ड सिर्फ लूँगी क्योंकि ओके फाइन, दिस 3 कार्ड इज कम आउट। ओके, एंड दिस इज सेज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ओके, म्यूटेबल मून का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है, ओके, कमी चल रही है मनी फाइनेंसेस वाइज, जॉब वाइज, तो बैलेंस करके चलिए। ओके, आपके जो भी ये अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, आपके ज़्यादा सोचने से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने लाइफ में और पैशन पे काम करते रहिए। ओके, एंड जो भी आपकी लाइफ में व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, मे भी शायद आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या आपकी लाइफ में रिलीज़ करना मायने रखता है। नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव जॉब, या फिर हो सकता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी आपकी ये परिस्थिति चल रही है ना, उस सिचुएशन में गाइस खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और पीस लाने की कोशिश कीजिए इन दिस, जो भी ये आपकी सिचुएशन चल रही है। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
तो डे टू डे लाइफ में पीस लाने की कोशिश कीजिए और उस पर काम करते रहिए, ओके। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस इज़ ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट का घर माना जाता है। तो अगर अभी आप अपने जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप बैलेंस कर लोगे, मेंटली पीस लेके आ जाओगे और जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दोगे और जो आपके गोल डिजायर है उस पर काम करोगे, न्यू मून इन एक्वेरियस में आपकी जो भी विशेष है वो पूरी हो रही हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मून साइकिल होते हैं ना गाइज उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। न्यू मून, फुल मून, ओके, आपके लाइफ में क्या होता है, कैसी परिस्थिति क्रिएट होती है वो देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्योंकि न्यू मून और फुल मून बहुत ज़्यादा हमें ना अपने लाइफ के बारे में बताता है। जैसे फुल मून होता है तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म होगा, ओके, वो नेगेटिव पैटर्न ख़त्म होगा। न्यू मून होगा तो आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा। वो न्यू स्टार्ट हो सकता है कि आइडियाज़ आ रहे हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, ओके। तो न्यू मून और फुल मून में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके लिब्रास। या गैस रिलीज़ कीजिए और एट प्रेजेंटली पीस लाने की बहुत ज़रूरत है, ओके, ताकि आपके लाइफ में इस सक्सेस को आप देख पाओ। या लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।